हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ के इस वीडियो में एक 10वीं पास स्टूडेंट के लिए एक खुशखबरी की बात करते हैं। अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं, अगर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और वो भी बिना एग्ज़ाम दिए, तो इसके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो झारखंड डाक विभाग में 10वीं पास स्टूडेंट के लिए 1118 पदों पर बिना एग्जाम के नौकरी का एक सुनहरा अवसर है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो कैसे भरना है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं 10/11/2020 को एक नोटिफिकेशन आया है ग्रामीण डाक सेवक के लिए, झारखंड सर्कल के लिए 2020-21 के लिए। तो इसमें टोटल कितने पद हैं, तो टोटल पोस्ट की संख्या की बात करें तो 1118 पोस्ट है और इसमें भी 3 डिपार्टमेंट में बटा है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको शॉर्ट में BPM बोला जाता है। इसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके बाद कौन सा है, डाक सेवक। तो इसका कितना वेतनमान कितना है, अगर शुरुआत में अगर ज्वाइन करते हैं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपका वेतनमान 12,000 से लेके 14,500 तक है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का वेतनमान 10,000 से लेके 12,000 तक शुरुआती वेतनमान है। इसके बाद हर साल जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश है महंगाई भत्ता बढ़ाने के आने की 500,000 साल में वेतन के अनुसार बढ़ता है, तो इसमें भी बढ़ेगा। तो इसके लिए देख लेते हैं योग्यता क्या है। तो इसमें योग्यता में देख लेते हैं एज, तो उम्र सीमा कितनी होना चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम उम्र सीमा 18 साल और मैक्सिमम उम्र सीमा 40 है। लेकिन कब तक, 12 नवंबर 2020 को कट ऑफ डेट रखा गया है। तो 12 नवंबर 2020 को आपका उम्र मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 तक। लेकिन सरकार द्वारा आरक्षण के दिशा निर्देश के अनुसार कुछ छूट भी मिला हुआ है। यानी कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल के लिए कोई छूट नहीं है। अगर जनरल या EWS कैंडिडेट हैं तो 12/11/2020 को आपका उम्र 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल, तो इसके बीच होना चाहिए। अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं तो 5 साल छूट मिला हुआ है। OBC के लिए 3 साल छूट है। EWS के लिए कोई छूट नहीं है। PWD के लिए 10 साल की छूट है। PWD कैंडिडेट लेकिन OBC है उसके लिए 13 साल और PWD कैंडिडेट प्लस ST या OBC है, ST या SC है, इसके लिए 15 साल। तो उम्र सीमा की बात करिए। अब शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो फॉर्म भरेंगे वो कैंडिडेट 10वीं पास होना अनिवार्य है। यानी कि कोई भी कहीं से भी 10वीं पास होना अनिवार्य है। लेकिन मैथमेटिक्स और एक लोकल लैंग्वेज और एक हिंदी इंग्लिश, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। लेकिन इसमें 3 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, जैसे कि एक मैथ होना चाहिए, एक इंग्लिश होना चाहिए और जिस रीजन में है एक कोई लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी भोजपुरी कुछ उसी तरह एक लोकल लैंग्वेज होना अनिवार्य है। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज का ज्ञान कंपलसरी है। तो अगर झारखंड क्षेत्र की बात करें तो टोटल 22 भाषाओं में से क्षेत्रीय भाषाओं में झारखंड के लिए कौन सा है, तो झारखंड के लिए जो है हिंदी का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो अगर झारखंड क्षेत्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी जानना अनिवार्य है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके अलावा मांगा गया है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, यानी कि आपके पास मिनिमम 60 दिनों का कोई भी कंप्यूटर का कोर्स का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यानी कि कौन सा फॉर्म होना चाहिए कंप्यूटर के लिए, जैसे कि ADCA DCA TCA टेली, बहुत सारे कोर्स होता है। लेकिन कोई भी कोर्स यानी कि बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का 60 दिनों का मिनिमम 60 दिनों का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद साइकिल का GDS के लिए जो ग्रामीण डाक सेवक के लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि वह साइकिल चलाने जानता हो। इसके बाद बात करते हैं जो PWD कैंडिडेट है, इसके लिए कुछ फिजिकल छूट मिला हुआ है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं
तो आवेदन शुल्क कितना है, तो अगर अप्लाई करेंगे तो आपको कितना अप्लाई फी देना होगा। तो अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी आपको 100 रुपये देना होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करके 100 रुपये का पेमेंट कैसे करेंगे, जो 100 रुपये का पेमेंट होगा वो 100 रुपये का पेमेंट होगा वो जो नज़दीकी पोस्ट मेन ब्रांच है पोस्ट ऑफिस का, वहाँ से पेमेंट होगा। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी रेफरेंस नंबर लेके मेन ब्रांच का पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पे 100 रुपया देना है और 100 रुपये का चालान कटवाना है। उसके बाद फिर से आके आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। यानी कि जो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू ये पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। ओनली कैसे पेमेंट एक्सेप्ट होगा, जो पेमेंट एक्सेप्ट होगा वो डाक द्वारा भी पेमेंट एक्सेप्ट होगा। तो डाक द्वारा आपको चालान कटवाना होगा। लेकिन 100 रुपये जो देना है यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को ही देना है। लेकिन एससी, एसटी और ट्रांस वोमेन कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको कोई फी नहीं देना होगा। जो अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, कोई भी कैटेगरी के हैं, तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। और एससी एसटी कैंडिडेट को भी शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा देख लेते हैं क्या क्या कैसे फॉर्म डालना है। तो कब तक फॉर्म डाल सकते हैं, जो फॉर्म डालना है 12 नवंबर 2020 से लेके 11 दिसंबर 2020 के बीच आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीने का समय मिला हुआ है। यानी कि 12 नवंबर से शुरू हो जाएगा फॉर्म डलवाना और 11 दिसंबर 2020 तक फॉर्म डाल सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बेसिक डिटेल डालना होगा। नेम वो बड़े बड़े अक्षरों में जो 10वीं के मार्कशीट में लिखा हुआ है वही पे डालना होगा। फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, पीएच कैंडिडेट है तो इसका एस नो करना है, कितना परसेंट वो भी इसके बाद एस कीजिएगा आएगा। इसके बाद कौन स्टेट से 10वीं पास किए हैं, कौन बोर्ड था, कौन सा साल पास किए हैं, और आपके मार्कशीट का नंबर जो होगा, तो मार्कशीट जब देखते हैं उसमें कोना में एक सीरियल नंबर रहता है, वही नंबर डालना है। उसके बाद इतना रजिस्ट्रेशन करके आपको पेमेंट करना है जब पोस्ट ऑफिस में जाके 100 रुपये का, अगर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो। इसके बाद पेमेंट के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। कौन कौन सा अपलोड करना है, यानी कि 10वीं एसएससी सर्टिफिकेट, यानी कि सेकेंडरी जो 10वीं का है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, यानी कि मार्कशीट अब सिंपल सा मार्कशीट अपलोड करना है। इसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। इसके बाद आप कोई आरक्षण का छूट लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड कीजिए। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना है। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो कितना % पीएच है उससे संबंधित सर्टिफिकेट है वो अपलोड कीजिए। अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो इसके लिए संबंधित भी अपलोड करना होगा। तो ये थे और इतने। और सबसे बड़ी बात है, तो जब बोलेंगे इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा तो बिना एग्ज़ाम का मेरिट बनेगा, तो कैसे बनेगा, तो अब बोलेंगे बिना एग्ज़ाम का कैसे होगा, तो इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन 10वीं के मार्क्स के आधार पे मेरिट बनेगा और उसी के आधार पे जॉइनिंग होगा। यानी कि 10वीं में अगर आपका अच्छा खासा नंबर है तो आपकी उम्मीद ज़्यादा बढ़ जा सकती है सिलेक्शन होने की। यानी कि जिसका अधिक नंबर होगा उसको पहले एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि पहले 500 का, इसके बाद 495 का, 494 का, इसी तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि जो जिस कैंडिडेट का अधिक नंबर रहेगा वो पहले लिस्ट में आ सकता है। तो मेरिट कोई भी एग्जाम नहीं होगा, लेकिन 10वीं के आधार पे 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट बनेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।